Dear students of class 11th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज क्लास 11 से कुछ और स्टडी करते हैं। क्लास 11 की मैथमेटिक्स सिलेबस का कुछ और स्टडी करते हैं। हम पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कॉनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पैराबोला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज है एलिप्स का टॉपिक। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा एलिप्स, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कॉनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में कई सारे लेक्चर्स हुए हैं, देन सर्कल में लेक्चर्स हुए हैं। सो कॉनिक सेक्शन के केस में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। सेकंड में हम लोगों ने पैराबोला को डिस्कस किया है, और थर्ड में आज हम एलिप्स डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। एज पर एज क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर कंसर्न, वो हम अलग से क्या कर रहे हैं कि उनका डिस्कशन अलग से चल रहा है, यानी उनको सेपरेट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉनिक सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं एलिप्स। नाउ एलिप्स की डेफिनेशन क्या है, एलिप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन हमने स्टडी किया हुआ है, और जहां पर हमने लोकस वाली जो डेफिनेशन अप्लाई किया, स्टडी किया था, द सेम डेफिनेशन वी आर यूजिंग फॉर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. So what the definition says कि an ellipse is the locus of a point in a plane. Suppose वो point S है, अगर point P है और S तो मेरा fixed point होगा in a plane which moves in a plane in such a way that the ratio of its distances from a fixed point, ये S हो गया हमारा fixed point है ना, ये in the plane to its distance from a fixed straight line, ये fixed straight line ZK है, is always constant which is ऑलवेज लेस देन यूनिटी। दैट मीन क्या कह रहे हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सी इस डायग्राम में कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर एक फिक्स पॉइंट हमें दे दिया जाए, नाउ व्हाट वी आर सेइंग, सपोज वी हैव ए फिक्स पॉइंट एस, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है जेड के, तो जो रेशियो होगा ना, दैट रेशियो ऑफ वो जो पॉइंट हम P लेंगे, सपोज P इज द मूविंग पॉइंट, सो PS अपॉन PM। अब PM यहां पर क्या है, पॉइंट P से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, यानी डायरेक्ट्रिक्स उसका जो डिस्टेंस होगा वो E होना चाहिए, और E की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ये हमारे इलिप्स की डेफिनेशन हो गई। ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू दिस डेफिनेशन टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट मीन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ठीक है हमें ये पता लग गया कि एक पॉइंट हमारे पास एक फिक्स पॉइंट S है, एंड देन सपोज एक फिक्स लाइन है हमारे पास, दैट इज अवर जेड के अगर एक फिक्स लाइन है और P ऐसे मूव करता है कि उसका S से जो डिस्टेंस है और उस लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो E के इक्वल है, जिसको हम एसेंट्रिसिटी बोल रहे हैं, और जो हमेशा लेस देन 1 होता है। ओके, लेट अस सी क्या कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, हम लोग क्या करेंगे इसमें, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स की तरफ मूव करेंगे। सो क्या करते हैं कि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने इस S से क्या किया कि इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यानी जो S हमारा पॉइंट गिवन था ना, उससे जो Z के लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और वो परपेंडिकुलर अगर उस लाइन को K पे मीट करता है, राइट। नाउ क्या कर रहे हैं हम, इस परपेंडिकुलर लाइन को यानी SK को, ना इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हुआ हमारा, हमने इस SK को क्या किया कि इंटरनली और एक्सटर्नली E:1 के रेशियो में डिवाइड किया है ना। व्हाट वी आर डूइंग, हम इस SK लाइन को यानी पॉइंट S से लेके K तक का जो डिस्टेंस है, इस SK डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। इंटरनली डिवीजन का मतलब होगा कि SA ओवर AK जो है दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू E:1 रेशियो ना। सो एक्चुअली ये E:1 मीनिंग E:1 को E लिख सकते हैं। सिमिलरली SA डैश जो है, SA डैश
डिवाइडेड बाय ए डैश के जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ईज टू 1। सो ए डैश क्या हो गया, एस के का एक्सटर्नल डिवीजन हो गया और ए जो है इंटरनल डिवीजन हो गया। ओके, ये हमने अभी यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, सो वी कैन से एस ए इज इक्वल टू ई ए के एंड एस ए डैश इज इक्वल टू ई ए डैश के। राइट, यहां तक ठीक है। नाउ क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, हमने एक एजम्पशंस कर लिया है कि ए डैश जो लेंथ है वो 2a के इक्वल है। ओके, 2a के इक्वल है और हमने उस ए डैश का एक मिड पॉइंट ले लिया c, लेट c बी द मिड पॉइंट, और उस c से पास करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, और अभी क्या कर रहे हैं कि जो हमारी एसके लाइन थी, अगर इसको एक्स एक्सिस और सी से जो हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की, इसको अगर वाई एक्सिस एज्यूम कर लें और सी के कोऑर्डिनेट को लेट अस एज्यूम दैट 0 0, राइट, तो क्या हो जाएगा, कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम नोट करने जा रहे हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हो गया कि इसका मतलब सी ए और सी ए डैश का डिस्टेंस ए हो जाएगा। ओके, सी ए और सी ए डैश का डिस्टेंस ए हो जाएगा क्योंकि सी हमारा ओरिजिन है और हमने ए डैश को 2a एज्यूम किया था। इसका मतलब इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 और इस ए डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a0। यहां तक ठीक है। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब एक देखिए, जो पॉइंट ए है वो एस के को ईज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन ए इज ऑन द इलिप्स, पॉइंट ए इलिप्स के ऊपर है। सिमिलरली ए डैश भी क्या कर रहा है, एस के को ईज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। सो इसका मतलब ए डैश भी क्या है, ऑन द इलिप्स है, दैट मीन नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, है ना। इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि ए एंड ए डैश आर ऑन द इलिप्स, ये इलिप्स के ऊपर 2 पॉइंट्स होने वाले हैं। ओके, अभी क्या करते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि अब हमें इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि व्हाट वी हैव डन इन केस ऑफ पैराबोला, हमने एस का कोऑर्डिनेट और इस लाइन के इक्वेशन फाइंड आउट की थी, डायरेक्ट्रिक्स की ना। सो सिमिलरली यहां भी क्या करने जा रहे हैं हमने क्या किया, 1 और 2 को ऐड किया, है ना। So now here we are adding 1 and 2. So now the addition is SA plus SA dash E common करेंगे. So here we have AK and A dash K. अब देखिए जरा, SA और SA dash कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AA dash E। AK को ब्रेक करते हैं, है ना। AK को हमने ब्रेक किया है, AK को ब्रेक कर रहे हैं CK, AK को ब्रेक कर रहे हैं CK माइनस CA, राइट। और नेक्स्ट हमारा क्या था, ए डैश के, तो ए डैश को एक को भी हम ब्रेक कर सकते हैं सी के प्लस सी ए डैश, क्योंकि सी और सी ए डैश तो इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, ए डैश तो 2a के इक्वल है, ओके, ई और सी के ट्वाइस सी के, सो हियर वी हैव 2 ck कैंसलिंग 2 ऑन बोथ साइड। सो सी के की वैल्यू आ गई a अपॉन ई, राइट, सी के की वैल्यू हो गई a अपॉन ई। सो नाउ यू सी, सी से के की डिस्टेंस पता लग गया हमें, और ये जेड के लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन होना चाहिए x इज इक्वल टू a अपॉन ई, नहीं, इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू a अपॉन ई, हमें इक्वेशन पता लग गया। अभी क्या करेंगे, हम सी एस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार और क्या कर रहे हैं, लेट अस सब्ट्रैक्ट देम। क्या कर रहे हैं कि एस ए डैश में से अगर एस ए को माइनस किया जाए, है ना, तो यहां हो जाएगा ई ए डैश के में से माइनस कर रहे हैं ए के को, ये भी ठीक है ना। अभी देखिए एस ए डैश, है ना, एस ए डैश, सो एस ए डैश को क्या हम लिख सकते हैं कि सी एस प्लस सी ए डैश, नहीं, एस ए डैश को। अब एस ए पे आते हैं, तो एस ए को भी तो लिख सकते हैं हम
एस ए यहाँ से आते हैं हमें ये हमारे पास डिस्टेंस कौन सा है, हमें ये डिस्टेंस एस ए था ना, दिस इज द डिस्टेंस। इसको मुझे लिखना है और इसको मुझे इस तरीके से लिखना है कि सी एस का यूज हो जाए, क्योंकि हमें डिस्टेंस सी एस कैलकुलेट करना है, राइट। हमें क्या करना है, सी एस डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या ये नहीं होगा कि सी ए में से, यहाँ बाहर माइनस साइन है, ध्यान देना है, बाहर माइनस साइन है, इसको हम लिखें कि सी ए माइनस सी एस इक्वल टू ई। अभी ए के डैश वापस आते हैं, ए के डैश है ना, ए के डैश सॉरी ऑन दिस साइड ना, ए के डैश। अभी ए के डैश को मुझे अगेन सिंप्लीफाई करके लिखना है। सो ए के डैश को हम लिख सकते हैं, यहां से देखिए अब ए का वेयर इज ए डैश ना यहाँ पर है, ए डैश ये हो गया, और यहाँ तक हम के तक जा रहे हैं, है ना, ये दोनों है ना। तो इसको भी हमने क्या किया, हमने लिखना शुरू किया ए डैश सी प्लस सी के माइनस, अब ए के पे आते हैं। सो ए के को भी लिख सकते हैं सी के, माइनस है बाहर में, है ना। सो सी के में से क्या करना है, माइनस करना है, माइनस क्या करना है, वापस आइए यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ से ए से के था, है ना। अब इस ए के को फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिख लिया सी के, तो सी के मैंने इसमें से सी ए माइनस होना चाहिए, है ना। सो सी के में से माइनस होना चाहिए, यानी प्लस हो जाएगा सी ए। अब ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर में माइनस साइन था, यहां तक ठीक है। ओके, सी के कैंसिल हो गया। यहां भी अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सी ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2cs इज इक्वल टू 2 CAE, राइट। 2 को कैंसिल करते हैं और CA कितना है, A है ना, सो यू आर गेटिंग AE, यानी CS और CK पता लग गया, यानी S का कोऑर्डिनेट पता लग गया हमें, पॉइंट S का कोऑर्डिनेट हो गया AE0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी हमें पता लग गई है। यहां तक ठीक है, यानी एक बार फिर रिपीट करते थे, उसको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि हमने क्या किया इसमें। हमने सी एस के को, जो हमारा एस गिवन पॉइंट था और जो लाइन जेड के लाइन था, तो उसमें एस के को हमने इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करके हमने ये दो रिलेशंस लिख लिए। इन दोनों रिलेशन से हमें एस ए और एस ए डैश आ गया। एक बार इनको ऐड किया, ऐड करके सी के की वैल्यू निकाली, और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट किया और सी एस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। यहां तक ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अभी क्या करते हैं हम लोग, ओके जस्ट अ मिनट। सो नाउ सी हियर, अभी मेरे पास क्या था, सी एस, है ना, या और अच्छा है तो लिखें कि एस के कोऑर्डिनेट पता है, दैट इज AE0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में पता है x इक्वल टू, यानी x माइनस कर दें, x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0, लेट p बी एनी पॉइंट मूविंग ऑन इट। सो क्या हो जाएगा, PS अपॉन PM इक्वल टू ई होना चाहिए, दैट इज PS होना चाहिए EPM। अब PS कैलकुलेट करते हैं, PS हो जाएगा डिस्टेंस ना, सो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम PM। PM कितना हो जाएगा, x माइनस AE, है ना, डिवाइडेड बाय √1, राइट। यहां तक ठीक है ना। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। अच्छा, ई को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ES माइनस EX माइनस ए, यस। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो हियर वी हैव x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, हमने जैसे इसको स्क्वायर भी किया मल्टीप्लाई भी किया, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए पहले से कर लेते हैं, ये स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस का 2a बाई ई एक्स। अभी ब्रैकेट ओपन कर दिए तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2AEX, दैट मीन ये 2AEX दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं और एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, सो वी हैव 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। और इसको इधर ले आते हैं और अगेन ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो 1, ताकि 1 माइनस ई स्क्वायर एक जैसा आ जाए।
अब इस पूरे से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, सो नाउ वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन ये थोड़ा सा ई स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, आपको पॉइंट पता है, आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, यू नो दीज टू थिंग्स, सो उसके बाद तो पी एस अपॉन पी एम का हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, है ना, व्हाट वी आर डूइंग, हमने सिर्फ पी एस इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई लिखा है, सो पी एस इक्वल टू ई पी एम को लिखने के बाद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से पैराबोला को भी डिस्कस किया था, लेकिन बस कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है। ओके, नाउ यहां तो ठीक है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर के साथ कुछ और लिखा हुआ है, तो इसको चलो बी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, राइट, यानी हमने क्या एज्यूम कर लिया कि बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे, आगे इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सो नाउ वी हैव standard equation of ellipse which is x square over a square plus y square of b square equal to 1। हमें इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई है, यहां तक ठीक है। आई थिंक आई होप कि डेरिवेशन जो इलिप्स की इक्वेशन का डेरिवेशन है वो आपको यहां क्लियर हो गया होगा। मूव करें आगे। ओके, एक और फॉर्मूला हमने याद रखा है, बी स्क्वायर जो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है। लेट मी कम टू दिस, नाउ आई हैव द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आता है कि शेप क्या होगा, ये इलिप्स देखने में कैसा लगेगा। सो हमारे पास एस फिक्स पॉइंट था, हमारे पास एक फिक्स लाइन भी थी, हमने क्या किया था, ये लाइन ड्रॉ किया था, है ना, ये ना था, हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, देन हमने ए और ए डैश उसको इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड किया था, उसका एक मिड पॉइंट लिया था, और हमने इस तरीके से वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लिए थे। अभी ए और ए डैश ऑन इलिप्स है, जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि x और y में ये दोनों में क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, और अगर किसी में भी सपोज x की अगर इवन पावर है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और y में अगर इवन पावर है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। दैट मीन दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट्स, ये सारे क्वाड्रेंट्स में ये सिमेट्रिक है। ओके, ये ओरिजिन से कभी पास नहीं करेगा क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस b, और अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आता है प्लस माइनस a। सो इसका मतलब इलिप्स पे जो पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास यहां से देख रहे हैं, x को 0 पुट किया तो 0b, और दूसरा पॉइंट है 0 माइनस b, यहां पॉइंट है हमारे पास a0 और माइनस a0, तो a0 और माइनस a0, तो a डैश हमारे पास पहले से पॉइंट थे, इसका मतलब इस पे 2 मोर पॉइंट्स आर देयर। एक पॉइंट b ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट को मैं लिख लेता हूं 0b, एंड द अनदर पॉइंट इज 0 माइनस b, ये दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑन एलिप्स, राइट। अभी यहां से मैं ये हम देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू 0 था तो y b था, लेकिन जैसे से x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे y का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, और जैसे ही x का वैल्यू a होगा y का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मीन पॉइंट b से वो a की तरफ मूव करते हुए नीचे वो रिड्यूस होते हुए चला आ रहा है। सो अगर हम इसको कंबाइन कर दें, सो इन दैट केस हमें इस तरह का एक शेप मिल जाएगा, हमें एक इलिप्स का इस तरह का शेप मिल जाएगा। There is the point A on the ellipse, point A dash on the ellipse, point B is on the ellipse, B dash is on the ellipse। ये ellipse पे 4 points हो गए हमारे। Okay, now we have 4 points and this is the shape of the ellipse। ellipse की ये shape आ गई, ये origin से पास नहीं करता है, right। देखो ये देखने में in all 4 quadrant ये एक जैसा है, और यहां से हम रिलेशन को स्टैब्लिश करेंगे। अगर इस रिलेशन से हम इजिली y की वैल्यू निकालें, सी ऐसे ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहां आ जाएगा बी स्क्वायर, नहीं, यानी y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि x को इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज करने वाला है। इलिप्स का शेप मिल गया कि इलिप्स देखने में कैसा लगता है वो भी पता लग गया हमें। तो हम आगे मूव करें। नहीं, हमने क्या किया अभी तक? हमने इलिप्स की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन किया और इलिप्स की शेप को समझ गए कि इलिप्स देखने में कैसा लगता है, व्हाट टाइप ऑफ डायग्राम इज देयर फॉर द इलिप्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या करते हैं, अभी एक लाइन और नजर आ रही है आगे आपको। हमने एक और लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर यहाँ के डैश और जेड डैश और एक एस डैश और पॉइंट ले लिया। सी, अब एक ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि इलिप्स जो है वो सभी क्वाड्रेंट में है ना, इट इज सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स। तो जैसा ये इधर एक्स एक्सिस के इस साइड बिहेव करेगा दूसरी साइड में वैसे ही बिहेव करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर एक फोकस हमारा इस साइड में हमारे पास है तो एक दूसरा फोकस भी हमारे पास होना चाहिए उसके अपोजिट साइड में। सिमिलरली अगर इलिप्स के लिए एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड में है तो एक लाइन नेगेटिव साइड में भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका बिहेवियर दोनों साइड एक जैसा है। या दूसरे तरीके से ऐसे समझिए, हमने पॉइंट एस इधर लिया और हमने लाइन एस के किधर लिया था हमने, राइट हैंड साइड में। अभी राइट हैंड साइड में हो गया ना ये। तो अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते तो ऑटोमेटिकली ना एस डैश और इस लाइन से स्टार्ट हो जाता और अगेन आपको इसी तरह का डायग्राम मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलिप्स के टू फोकस और टू डायरेक्ट्रिक्स होता है। ओके, चलिए इलिप्स की कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगेन हियर इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हमारे डायग्राम ऑफ द इलिप्स। ये हमारे पास एक डायग्राम है इलिप्स का। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलिप्स, इक्वेशन हमारे सामने है। सो द फर्स्ट वन इज वर्टेक्स। इलिप्स की वर्टेक्स क्या है? सी हियर एज फार एज द वर्टेक्स इज कंसर्न, तो इसके वर्टेक्स को मैं ये बोल सकता हूं एक पॉइंट ए है, A0 जो कि एक्स एक्सिस पे है, ए डैश जो माइनस A0 है। लेकिन इसके दो और पॉइंट हमारे पास है, एक पॉइंट हमारा B है और एक पॉइंट हमारे पास B और B डैश भी है, जिनके कोऑर्डिनेट B0 और यानी पॉइंट B है जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो 0B और 0 माइनस B है। मेजर एंड माइनर एक्सिस, सी हियर जो लाइन ए डैश है जिसकी लेंथ 2a है, इसको हम लोग इलिप्स का मेजर एक्सिस बोलते हैं। सिमिलरली जो बीबी डैश लाइन है जिसकी लेंथ 2b है, उसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0 और मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया 2a और माइनर एक्सिस का लेंथ हो गया 2b। ओके, अनदर वन इज अ फोकस। ये ऑलरेडी क्लियर हो गया है, s और s डैश फोकस है। s कोऑर्डिनेट हो गए AE0 एंड देन s डैश कोऑर्डिनेट है माइनस का AE0। दीज आर द टू फोकस। नाउ नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट्रिक्स। सो डायरेक्ट्रिक्स हमारी जेड के और जेड डैश के डैश, दीज आर द टू लाइन, टू डायरेक्ट्रिक्स। सो एक लाइन की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू a बाई ई, दूसरे की इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस a बाई ई। एग्जैक्टली सेम, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डेरिवेशन में इन सब चीजों को डिस्कस कर लिया एक तरीके से। नाउ सेंटर C जो है इलिप्स के लिए, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ द इलिप्स, कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, है ना। एसेंट्रिसिटी, सो अभी हमने देखा था एक रिलेशन कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ना, ये रिलेशन अभी हम पिछले स्लाइड में देख के आए हैं। सो यहां से हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं ई स्क्वायर का वैल्यू। इसको इधर डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर रूट ले लें। तो E इक्वल टू जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सी है बी स्क्वायर ए स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा, तो इसलिए इसको जब 1 में से माइनस करेंगे तो छोटी ही वैल्यू मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट वन कम टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट एंड लेटस रेक्टम। सी हियर अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज अ पॉइंट P। ओके, पॉइंट P, और हमने क्या किया कि इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया N। ओके, और ये सपोज P डैश है। सो क्या बोलेंगे कि Pn इज द ऑर्डिनेट,
Pn को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, राइट? और PP डैश इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। ये एग्जैक्टली पैराबोला जैसा है, डबल ऑर्डिनेट ऑफ P। सी हो क्या रहा है, अगर हम पॉइंट P लेते हैं ना, सी अगर Cn कोई एक फिक्स वैल्यू होगा, सो Pn और P डैश n ये दोनों इक्वल है, तो यानी एक x की वैल्यू के लिए आपको y के डबल वैल्यू मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेटस रेक्टम। अगर ये हमारे पॉइंट S से पास करे, सपोज S से पास करता हुआ कोई पॉइंट ले लेंगे, ओके S इज देयर, S से पास करते हुए और एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, let me call it LL dash. This LL dash is known as latus rectum. इसको हम लोग known as latus rectum। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, चलो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो x कितना हो जाएगा लेटस रेक्टम के लिए, CS कितना है, AE ना, है ना, यानी L के कोऑर्डिनेट में ये तो AE होगा, है ना, ये AE होगा। Y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना, तो x के प्लेस पे हमने AE पुट कर दिया, ओके, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो वाई स्क्वायर कितना आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर हो गया हमारा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट ना। यहाँ तक ठीक लिख रहे हैं ना। सी अगेन मैं वापस आता हूँ, हमने जो इक्वेशन है किसकी, इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। सो फ्रॉम हियर यहां से हम इस तरह की कैलकुलेशन पे आ सकते हैं ना। अभी एक चीज देखना, यहां से हमने क्या किया, x को e पुट करके हम यहां तक पहुंच गए, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। अभी जरा ध्यान देना, एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो यहां से 1 माइनस ई स्क्वायर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो ये रहा बी स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर को लिखा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया बी स्क्वायर बाई ए, और यहां आ गया माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, राइट। सो एल और एल डैश यानी एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एल का कोऑर्डिनेट हो गया ए ई बी स्क्वायर बाई ए, और एल डैश का कोऑर्डिनेट हो गया ए ई माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यहां तक ठीक है। और लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। अरे भाई ये डिस्टेंस है बी स्क्वायर बाई ए, ये डिस्टेंस है बी स्क्वायर बाई ए, दोनों डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, ओके। एक क्वेश्चन और आता है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की एक और डेफिनेशन है, ओके, व्हाट इज दैट डेफिनेशन, इलिप्स की सेकंड डेफिनेशन क्या है, ओके। लेट अस स्टार्ट विद द इलिप्स। इक्वेशन मेरे पास है, और हियर आई हैव द डायग्राम, है ना। इलिप्स की डायग्राम बना लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस केस में लिया था, ओके। सी हियर वी हैव द डायग्राम, इलिप्स की डायग्राम आ गई। नाउ क्या कर रहे हैं, लेट अस टेकिंग ए पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स से क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट से मैं पी एस और पी एस डैश को ज्वाइन कर देता हूँ, राइट। और P से क्या करते हैं, Z और Z डैश पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दैट इज अवर M और M डैश, राइट। अब एक चीज बताना मुझे कि पी एस अपॉन पी एम तो E होता है ना, दैट इज पी एस होता है ई पी एम, और पी एस डैश हो जाएगा ई पी एम डैश। दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज पी एस प्लस पी एस डैश, ई कॉमन करेंगे, सो हियर वी हैव पी एम प्लस पी एम डैश, ओके। सी यानी ये पूरा डिस्टेंस एम एम डैश कितना होगा, ये डिस्टेंस है ए बाई ई, ये डिस्टेंस है ए बाई ई, सो ई के साथ ये कितना हो गया, ट्वाइस ए बाई ई कैंसिल कर देते हैं, दैट इज कांस्टेंट ना। दैट मीन इलिप्स पे अगर कोई पॉइंट ले लें P,
इफ वी हैव ए पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, और उसकी दोनों फोकस से जो डिस्टेंसेस है उसका सम फाइंड आउट करेंगे, तो सम का जो मतलब उन डिस्टेंसेस का सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो इसको हम सेकंड डेफिनेशन ले सकते हैं एलिप्स की, और वो डेफिनेशन ये हो जाएगा, here we have, an ellipse is the locus of a point which moves in such a way that the sum of its distances from two fixed points is always constant. An ellipse is the locus of a point which moves in such a way that the sum of its distances from two fixed points is always constant, and that constant distance is the length of the major axis, that is 2a. एलिप्स को ना ड्रॉ करने के लिए यही हम डेफिनेशन यूज करते हैं, और इसके लिए हमने वो ना अलग से एक एक्टिविटी को अपलोड किया हुआ है, उसको देखिएगा कि एलिप्स को हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स। ओके, अनदर 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 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और रह जाता है कि अगर b का वैल्यू a से बड़ा हो तो क्या होगा इन दैट केस। सी हियर, अभी हमने जो डिस्कशन किया था उसमें क्या था पूरे में कि a इज ग्रेटर देन b, एक ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि अगर b a से ग्रेटर हो, सी इफ b इज ग्रेटर देन a ना, तो इलिप्स, उस केस में जो इलिप्स है वो ये वाली इलिप्स आपको मिलेगी इन दैट केस। यानी सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना, सब कुछ चेंज आएगा, मीनिंग जो अभी माइनर एक्सिस थे वो मेजर एक्सिस बन जाएगा, राइट। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो चेंज होके कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये हमारा y इक्वल टू बी बाई ई और y इक्वल टू माइनस बी बाई हो जाएगा। यानी ऐसे ही फोकस जो s है वो हो जाएगा अब 0 बी ई एंड 0 माइनस बी। यानी ऐसा करो कि a और b को आपस में चेंज कर दो, है ना, और एक्स वाई को चेंज करके फॉर्मूलों की लिस्ट बना लेते हैं। सो ऐसा कह सकते हैं कि जब a b से ग्रेटर है तो वी आर गेटिंग हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और जब b a से ग्रेटर होगा तो हमें एक वर्टिकल एलिप्स मिलेगी। ओके, हम इसके फॉर्मूले को क्या करते हैं, एक अलग से सेक्शन में कंबाइन कर देते हैं। सो हियर इट इज बोथ द एलिप्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एलिप्स है, ओके ओके, फर्स्ट एलिप्स जिसमें a इज ग्रेटर देन b है, एंड हियर वी हैव द सेकंड एलिप्स। एक हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हियर इज एक हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है जिसमें a इज ग्रेटर देन b है, और एक हमारा वर्टिकल एलिप्स है वेयर b इज ग्रेटर देन a, और ये है वो फॉर्मूलों का कलेक्शन फॉर बोथ द एलिप्स। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, formula for eccentricity, length of the lateral septum and focal distance of a point. So ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें क्या करना है, हमें याद रखना है फॉर द इलिप्स। इलिप्स के लिए हम इन चीज़ों को याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। ओके, सो ये लास्ट पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि x इक्वल टू a tan थीटा एंड y इक्वल टू a सेकेंड थीटा। अगर हम b सेकेंड थीटा ऐसे लेते हैं, है ना, x इक्वल टू a tan थीटा और y इक्वल टू b सेक थीटा, अगर ये फॉर्मूला ले लिया जाए, यानी x और y के प्लेस पे हम इनको पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा किसको, इलिप्स की इक्वेशन को। अगर आप इसको इलिप्स में पुट करके देखिए, एक्स के प्लेस पे पुट किया हमने ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर, प्लस ऐसे ही हमने पुट किया बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं नहीं ये गड़बड़ हो रहा है ना, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करता। पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हम अब देख रहे हैं यहाँ पर। सो अगर हम x को a cos थीटा और y को b sin थीटा लें तो क्या होगा, आपको लगा होगा ना कि ये क्या कर दिया इन्होंने। सी एक्चुअली ना आएगा, इसका भी नंबर आएगा ना। सो अब ये जरा पुट करके देखिए तो, सो हियर वी हैव a cos स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर
ये दोनों कैंसिल करेंगे और 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया ना. सो दिस इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इलिप्स की इक्वेशन को x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा वी कंसिडर इट एज ए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. Okay, so dear students, friends, thank you very much for watching this video. Keep watching my channel. हमने आज क्या किया है, इलिप्स की डिफरेंट चीज़ों को, जो डिफरेंट डेफिनेशंस है इलिप्स की, उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है. अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग इन दिस, कमेंट में जरूर इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि जो हम कम्पिटिटिव जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है रिगार्डिंग इलिप्स, जैसे टेंजेंट, नॉर्मल एंड ऑल दिस थिंग्स, तो जब हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे या उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर कोशिश करेंगे उसको इंक्लूड करने के लिए. हमने इस वीडियो को आप ये कह सकते हैं कि बेसिक आइडिया इलिप्स का, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड या स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो था कि, और जेई मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो हमने इलिप्स का जो बेसिक डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको हमने इस वीडियो में स्टडी किया है. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.